हेलो फ्रेंड, मैं प्रतिमा सिंह क्यूटी एफएम 5.5 दिल में आपका स्वागत है। दोपहर के बज चुके हैं 12। मैं आ गई हूँ बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत सी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के। तो आज की स्टोरी का टाइटल है परमात्मा और किसान। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज़ हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज़ हो जाए तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जा रही थी। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाहिए तब धूप मिली, जब पानी तब पानी, तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बड़ी हो गई और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान कर। फसल कटने का समय भी आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थीं। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया, ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओले से जूझने दिया, उसको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसीलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वे अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनाने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पिटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है और उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह ज़िंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियाँ ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे शक्ति और प्रखर बनाती हैं। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियाँ स्वीकार करनी ही पड़ेंगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर ज़िंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो बस आज की स्टोरी इतनी ही थी, पर बहुत खूबसूरत थी। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड, बिना मेहनत के, बिना परेशानी के, बिना कठिनाई के हम अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते। अगर हम ये सोचें हम बैठे बैठे रहें, हमें खाना मिल जाए, पानी मिल जाए, हमें पैसा मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक हम ना मेहनत नहीं करते हैं, अपने आप को उस मेहनत की भट्ठी में झोंकते नहीं हैं, तब तक वो इंसान एक सफल इंसान बन ही नहीं सकता। तो इसके लिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, खूब मेहनत करो, दिन रात एक कर दो उस मेहनत को करने में। फिर देखो आपकी किस्मत, आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। कहते हैं ना, मेहनत का फल बहुत अच्छा होता है। तो सही बात है, खूब मेहनत करो और अपनी ज़िंदगी में खूब नाम कमाओ, खूब आगे निकलो। ठीक है, तो बस आज की स्टोरी सिर्फ इतनी ही थी। कल फिर लेकर के आएंगे बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत सी मोटिवेशनल स्टोरी। ठीक है, तो आज की स्टोरी से हमें यही सीख मिली है कि हमें परेशानियों से, अपने काम से कभी भी भागना नहीं चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। इसका फलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।